दोस्तों नमस्कार। मैं बलराम साक्या सक्सेस सपोर्ट सिस्टम विदिशा टीम की ओर से आप सभी सफलता चाहने वाले महत्वाकांक्षी लोगों का आज के दमदार यूट्यूब सेशन में स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉलोअप में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। तो साथियों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में किस तरीके के लोग आपसे सवाल करते हैं कमेंट में आप ज़रूर बताएं। दोस्तों हम बात करते हैं सवाल नंबर 1 की, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, आई एम वेरी बिजी। ढेर सारे लोग बोलते हैं मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। उत्तर किस प्रकार दें? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे जब ये प्लान दिखाया गया था तब मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मेरे पास समय नहीं है। और जो सवाल आपने मुझसे किया है मेरा भी यही सवाल था कि मैं आपके साथ जुड़ना तो चाह रहा हूं पर मेरे पास समय नहीं है। वही सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके पास भी समय नहीं है तो आपको लगता कैसा है। और सर आप भले ही मत बताओ, मैं जानता हूं आपको अच्छा नहीं लगता है। खैर मेरा मतलब आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और आप अपने परिवार के लिए और पैसा कमाने के लिए आप समय दूसरी जगह देते हैं। और सर आप इसलिए बिजी रहते हैं। और सर बिजी रहना तो बिजनेसमैन की निशानी है। और सर किसी भी इंसान को बिजी रहने का शौक़ नहीं होता है, पैसा कमाने का शौक़ होता है। और सर मान लो कि आपकी सैलरी 10,000 रुपये की है और कोई आपसे बोले कि आप अपने परिवार के साथ रहिए, आपको सैलरी बराबर मिलेगी, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या सर आप मना कर देंगे? नहीं करेंगे सर। सर सच्चाई तो ये है कि व्यक्ति को समय गंवाने का शौक़ नहीं होता बल्कि पैसा कमाने का शौक़ होता है। और सर मैं आपके पास आया ही इसलिए हूँ क्योंकि आज आपके पास समय नहीं है। और सर मैं मिलना ही ऐसे लोगों से पसंद करता हूँ जिनके पास समय नहीं है। और सर एक्चुअली में मैं ऐसे लोगों से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ जिनके पास समय है। सर मेरे गांव के ढेर सारे लोग सुबह से शाम तक चौपड़ और ताश खेलते रहते हैं, लेकिन मैं उनसे मिलना पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि उनको जीवन में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना ही नहीं है। और सर आप बताओ, जिनके पास जो चीज़ नहीं है उसी चीज़ की तो उसको ज़रूरत है। अगर आज आपके पास समय नहीं है तभी तो आपको समय कमाने की ज़रूरत है। क्या सर आप सच में समय कमाना चाहते हो? क्या वास्तव में आप परमानेंट के लिए फ्री होना चाहते हो? प्रोस्पेक्ट का जवाब हाँ में ही होगा। तो क्या सर आप मुझे दिन में 2 घंटे दे सकते हैं क्या? प्रोस्पेक्ट का जवाब नहीं, मेरे पास समय नहीं है। सर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। प्रोस्पेक्ट का जवाब हाँ सर बिल्कुल पूछिए जी आप। सर आप मुझे एक बात बताओ, अगर पैर में कांटा लग जाए तो उसे कैसे निकाला जाता है? प्रोस्पेक्ट का जवाब सर कांटे को तो केवल कांटे से ही निकाला जाता है। सर यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कांटे निकालने का सिर्फ एक ही थंब रूल है कि कांटे को निकालने के लिए हमें पैर में दूसरा कांटा डालना ही पड़ता है। और सर आज आपके पास अगर समय नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं आपके पैर में समय नाम का कांटा लगा हुआ है सर। और इस कांटे को निकालने के लिए आपको सुबह शाम में 2-2 घंटे का कांटा और डालना पड़ेगा सर। और सर आप विश्वास कीजिए, एक दिन आपकी ज़िंदगी से ये समय नाम का कांटा परमानेंट के लिए निकल जाएगा सर, विश्वास कीजिए आप। चलो सर मैं आपको बताता हूँ कि आप समय कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यही समस्या मेरे पास थी और मुझे मेरे अपलाइन ने बताया कि बलराम जी आप समय कैसे निकाल सकते हो, और वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और आप और हम एक बात अच्छी तरह जानते हैं सर, आप और हम एक बात अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान ने हर व्यक्ति को केवल और केवल 24 घंटे का ही समय दिया हुआ है। चाहे वह अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, भगवान ने समय के प्रति किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की है सर। और एक बात और, हर व्यक्ति को केवल 24 घंटे का ही समय मिला हुआ है सर। और सर मैं जानता हूँ कि आपको 8 घंटे के लिए जॉब पर जाना पड़ता है, 2 घंटे आपको नहाने धोने पूजा करने में और तैयार होने में लग जाते होंगे, 2 घंटे आपको ऑफिस तक आने जाने में लग जाते होंगे। टोटल आपके 12 घंटे तो सर यहाँ ख़त्म हो जाते हैं।
मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ। 8 घंटे की आप नींद भी लेते होंगे और 2 घंटे आपको टीवी देखने में और बच्चों को समय देने में निकल जाता होगा। टोटल आपके 22 घंटे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अब सर आपके पास केवल और केवल 2 ही घंटे बचे हुए हैं। तो सर क्यों ना इन 2 घंटों में कुछ बड़ा काम कर लिया जाए। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये 2 घंटे केवल 4 साल के लिए मुझे देते हैं या सिस्टम को देते हैं, तो आपके और हमारे साथ कितना बड़ा काम होता है। हम और आप मिलकर साथ में काम करते हैं तो कितना बड़ा हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। और सर 2-2 घंटे 4 साल अगर हम यहाँ पर देते हैं तो हमारे पास पैसा भी होगा, हमारे पास समय भी होगा, अच्छी लाइफ़स्टाइल भी होगी। और सर समय आपके पास इसलिए नहीं है क्योंकि आज आप अकेले काम करते हैं। और सर मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि सर जिन लोगों के पास समय होता है और ढेर सारा पैसा होता है, वह लोग संगठन में काम करते हैं और टीम के साथ काम करते हैं। चलिए सर, मैं आपको एक चार्ट के द्वारा समझाता हूँ कि 4 साल में हमारे साथ कितना बड़ा काम हो सकता है। चलिए सर, इस चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं कि मान के चलो आप एक सरकारी नौकरी में हैं या आप जॉब करते हैं और अगर आप संडे को केवल 2 लोगों से मिलते हैं तो पूरे साल में 52 संडे होते हैं। और 52 संडे को अगर हम 2 में प्लस करेंगे और 2 लोगों से आप हर संडे को मिलते हैं तो पूरी साल में 104 लोगों से आप मिलते हैं। 104 लोगों में से 94 लोग आपके साथ मना करते हैं और केवल 10 लोग आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करते हैं, यहाँ से शॉपिंग करते हैं। तो आपकी इनकम 5000 की होगी। लेकिन सर साल दूसरा आता है, जब साल दूसरा आएगा ये 10 लोग भी केवल 10-10 को ही आपके साथ दूसरी साल में बिजनेस को लेके आते हैं। आपके पेयर बनेंगे 50, आपकी इनकम होती है 50,000 रुपये की। सर मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, जब आपके साथ 100 लोग काम कर रहे होंगे तो आपके पास समय कम होगा कि ज़्यादा होगा? आप समय कमा सकते हैं कि नहीं? और सर ये साल दूसरा था, तीसरे साल की बात करें, ये 100 लोग भी अगर केवल 10-10 को ही लेके आते हैं तो तीसरी साल में 1000 लोग होते हैं, आपके पेयर 500 बनते हैं। आपकी तीसरे साल की इनकम होती है 5 लाख रुपए की। और सर साल चौथा आता है इसी तरीके से, और ये 1000 लोग भी अगर 10 को ही बिजनेस में शॉपिंग कराते हैं, चौथी साल में आपके साथ 10,000 लोग होते हैं, आपके पेयर 5000 बनते हैं। आपकी चौथे साल की इनकम होती है सर 50 लाख रुपए की। और 4 साल को आप महीने से अगर निकालें, 48 महीने निकल के आते हैं, आपकी इनकम होती है 50 लाख। महीने की इनकम आपकी 50 लाख रुपए निकल के आती है सर। और जब सर एक बात बताएं आप, जब 10,000 लोग हमारे साथ काम कर रहे होंगे तो हमारे पास समय होगा कि नहीं होगा? सर हमारे पास समय ही समय होगा और हमारे साथ ढेर सारा पैसा होगा, मान सम्मान होगा और अच्छी लाइफ स्टाइल हम और आप जी रहे होंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सवाल है, लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, उत्तर किस प्रकार दें? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने ये जानकारी देखी थी तब मेरा भी यही सवाल था, क्योंकि मेरे पास भी पैसे नहीं थे। लेकिन सर ने जब मुझे बताया कि आपके पास पैसा क्यों नहीं है और आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, तब मैंने जाना ये बात तो बिल्कुल सही है। और वही बात सर मैं आपको बताना चाहूँगा। सर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। सर अगर आज आपके पास पैसा नहीं है तो सर आपको लगता कैसा है, आप कैसा महसूस करते हैं? मैं समझ सकता हूँ सर, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि जब पैसा पास नहीं होता तो बहुत बुरा लगता है। और सर मेरा तो ये मानना है कि बुरी लगने वाली चीज़ को अपने पास ज़्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए। सर आपका भी यही मानना होगा कि बुरी लगने वाली चीज़ को ज़्यादा समय तक हमारे पास नहीं रखना चाहिए। और सर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा, आज अगर 15 से 20,000 रुपये की बात आ गई है तो आप बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। अगर आज आपने इसका इलाज नहीं किया तो आगे बच्चों को पढ़ाने की बात आएगी, शादी करने की बात आएगी, घर बनाने की बात आएगी, माँ बाप को तीर्थ यात्रा पर ले जाने की बात आएगी। उस समय आपको लाखों रुपए की ज़रूरत पड़ेगी सर। तो आप बताइए सर कि उस समय पर आप क्या करोगे, कहाँ से लेकर आओगे लाखों रुपए? यही सवाल मेरे अपलाइन ने मुझसे किया सर। सर आप एक बात बताइए, उस दिन किसी रिश्तेदार से या फिर दोस्त से मदद मांगेंगे तो क्यों ना फिर आज ही 15-20 हज़ार रुपये की व्यवस्था कर ली जाए और आज ही हमारे साथ 4 साल मिलकर काम कर लिया जाए।
तो हज़ारों लोगों की यहाँ से ज़िंदगी बदली है, तो आपकी और हमारी भी बदल सकती है। सर मैं आपको बताना चाहूँगा, एक है महेश चंद टेलर साहब, यह टेलर का काम करते थे। इनके पास भी उस समय बिजनेस ज्वाइन करने के लिए पैसा नहीं था। इन्होंने उस समय पैसों की व्यवस्था की और आज करोड़ों के घर में रहते हैं। एक है महेश सामरिया जी, ये अंडे का ठेल लगाते थे और महेश सर ने भी पैसों की व्यवस्था की और आज लाखों रुपए महीने का कमाते हैं। और साथ ही आज सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास उस समय पैसा नहीं था, आज अच्छी ज़िंदगी जीते हैं और आज लाखों रुपए महीने का कमाते हैं, लेकिन आज अच्छे घरों में रहते हैं, देश विदेश की यात्रा करते हैं, आज हीरो की तरह ज़िंदगी मेंटेन करते हैं। लेकिन जो कुछ भी होता है सर, सही समय पर लिए गए निर्णय की वजह से होता है। और सर आप डिसीजन लीजिए और 4 साल या सिस्टम के हिसाब से सिस्टम के साथ काम कीजिए, और मैं आपको भरोसा देता हूँ कि जब लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है, तो हमने और आपने इतने बुरे काम तो किए नहीं कि भगवान को आपसे या हमसे कोई नाराज़गी हो और हमारी ज़िंदगी ना बदले। चलिए सर, मैं आपका थोड़ा समय और लूँगा और हम इस चार्ट के द्वारा समझते हैं कि आपके पास और हमारे पास पैसा क्यों नहीं है। सर ये चार्ट आप देख पा रहे होंगे, रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं, एक बहुत बड़े लेखक हैं, बिजनेस कोच हैं। इन्होंने ये क्वाड्रेंट बताया है और पूरी दुनिया में 2 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। पहला क्वाड्रेंट है ए, एम्प्लॉय होते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, खुद का काम करते हैं या खुद नौकरी करते हैं। इनकी जनसंख्या 95% है। जब पैसे की बात आती है तो इनके पास केवल 5% पैसा होता है। दूसरे बिजनेस ओनर होते हैं, ये संगठन में काम करते हैं, टीम के साथ काम करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। दूसरे इन्वेस्टर होते हैं, ये पैसे से पैसा कमाते हैं, मनी वर्क फॉर यू। इनकी जनसंख्या केवल 5% होती है और इनके पास दुनिया का 95% पैसा होता है सर। तो सर आपके और हमारे पास पैसा इसलिए नहीं है, या तो हम एम्प्लॉय हैं या फिर हमें सेल्फ एम्प्लॉयड। तो साथियों दूसरा जो सवाल आता है, लोग बोलते हैं कि मेरे से 2 नहीं बनेंगे या मैं 2 लोगों को नहीं जोड़ पाऊंगा। ये कैसा अटपटा सवाल है? उत्तर इस प्रकार दें, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मेरे से 2 नहीं बनेंगे। लेकिन सर ने जब मुझसे कहा कि सर ये बनाने का काम नहीं है, ये तो खुद बनने का काम है। और सर भगवान ने 140 करोड़ लोगों को भारत देश में पहले से ही बना के भेजा है। हमें यहाँ अलग से किसी को बनाना नहीं है, हमें तो केवल जो भगवान ने पहले से ही बना दिए हैं उनमें से लोगों को केवल जानकारी दिखाना है। कुछ लोगों को जानकारी समझ में आएगी और कुछ लोगों को नहीं आएगी। उन्हीं में से कुछ लोग निकल कर आएंगे और हमारे साथ आगे बढ़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे। और सर ये जोड़ने वाला काम भी नहीं है, क्योंकि लोग तो पहले से कहीं ना कहीं पर जुड़े हुए हैं। जिस दुकान से हम किराने का सामान लेते हैं उस दुकान से हम पहले से ही जुड़े हुए हैं। जहाँ से हम कपड़े लेते हैं उस दुकान से हम पहले से ही जुड़े हुए होते हैं। लेकिन मार्केट से खरीदने से केवल मार्केट के कर्मचारियों को फ़ायदा होता है, लेकिन सेफ शॉप से खरीदने पर कस्टमर को भी फ़ायदा होता है। उनको यहाँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है और यहाँ से एक बार ज़रूरत के हिसाब से शॉपिंग करने से उनको अपने सपने पूरे करने के लिए सुनहरा मौका मिलता है। तो सर ये जोड़ने का काम नहीं है, क्योंकि खरीदारी तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि खरीदना और बेचना कभी बंद नहीं होगा। ये कोई नया काम नहीं है, ये तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म से खुद जुड़ने का काम है। और सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि एक मरा हुआ व्यक्ति कितने लोगों के कंधे पर चलता है? तो जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा 4 लोगों के। तो सर हम तो जिंदा हैं, हम तो अभी जिंदा हैं, क्या जिंदा होते हुए हम 2 लोगों को बिजनेस में ज्वाइन नहीं करा सकते? क्या करा सकते हैं? चलिए सर आप 2 की बात कर रहे हैं, आज मेरे साथ 500 लोग काम करते हैं। सर मेरे सीनियर लीडर के साथ पूरे 2000 लोग काम करते हैं। चलिए सर दमदारी के साथ शुरुआत करते हैं, हमारे साथ 2 भी जुड़ेंगे, 200 भी जुड़ेंगे और 2 लाख भी ज्वाइन करेंगे। बस सर एक बार आप शुरुआत कीजिए और आप हमारी संस्था के साथ जुड़िए और आप और हम मिलकर दमदारी से काम करते हैं सर। अगला जो प्रश्न आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लोग बोलते हैं कंपनी भाग गई तो? उत्तर सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा भी यही मानना था, मुझे भी ऐसा ही लगता था। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। जब मेरे सीनियर ने मुझसे सवाल पूछा
सर आप बता सकते हैं कि कंपनी किस कारण से भागती है? तब मैंने जाना कि यह कंपनी भागने वाली कंपनी नहीं है। और सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। सर अगर आपके गांव में एक बहुत पुरानी किराने की दुकान हो और अगर वह दुकान अचानक से बंद हो जाए, तो क्या उस दुकान के बंद होने के कुछ कारण होंगे कि नहीं? तो क्या सर आप बता सकते हैं कि उस दुकान के बंद होने के क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण हो सकता है कि दुकान की उधारी फंस जाए। दूसरा कारण उसकी प्रोडक्ट की डिमांड बंद हो जाए। जो भी वह प्रोडक्ट बेच रही है दुकान, उस प्रोडक्ट को कस्टमर खरीदना बंद कर दे। तीसरा कारण हो सकता है उसका प्रॉफिट ना हो। जब उसका कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो दुकान अपने आप बंद हो जाएगी सर। चौथा कारण हो सकता है भारत सरकार उस पर बैन लगा दे और कंपनी भारत सरकार को टैक्स देना बंद कर दे। इसके अलावा सर और कोई कारण हो नहीं सकता, मेरा तो ये मानना है। सर हमारी कंपनी में उधारी फंस नहीं सकती, क्योंकि कंपनी पैसा लेती है 7 दिन पहले और सामान आता है लगभग 7 दिन के बाद। प्रोडक्ट की डिमांड कभी ख़त्म हो नहीं सकती, क्योंकि हमारी कंपनी के साथ आज बड़े बड़े ब्रांड मिलकर काम कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के यूजेबल प्रोडक्ट हमारे पास उपलब्ध हैं। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं हमारी संस्था के पास। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट आज हमारी संस्था के पास हैं, इसलिए प्रोडक्ट की डिमांड कभी भी कम हो नहीं सकती सर। प्रोडक्ट बिकते रहेंगे और हमारी कंपनी चलती रहेगी। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें, प्रॉफिट कभी कम हो नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ पहले से ही कैलकुलेटेड है सर। 10 बिजनेस वॉल्यूम का सामान बिकेगा, क्योंकि कंपनी बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से कमीशन देती है। 10 बिजनेस वॉल्यूम का सामान बिकेगा, कंपनी को आपको 10 बिजनेस वॉल्यूम की कमीशन देनी है। और 100 बिजनेस वॉल्यूम का सामान बिकेगा तो कंपनी को आपको 100 बिजनेस वॉल्यूम का कमीशन देना है। और भारत सरकार कभी बैन कर नहीं सकती, क्योंकि भारत सरकार को रेवेन्यू जाता है सर। क्या कभी दारू बंद हो सकती है क्या? कभी नहीं। और जब भारत सरकार बुरे काम को बंद नहीं कर सकती तो फिर अच्छे काम को बंद क्यों करेगी सर? सोचो आप, यहाँ से आज लाखों लोगों को रोजगार मिलता हो, अच्छा सम्मान मिलता हो, तो इस काम को बंद भारत सरकार क्यों करेगी? इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है सर। आने वाले 1000 साल तक कंपनी चलती रहेगी, डोंट वरी। अगला जो सवाल है, लोग पूछते हैं कंपनी इतना पैसा कहाँ से देती है? उत्तर, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि कंपनी इतना पैसा कहाँ से देती है। जब मैंने मेरे अपलाइन से जाना तब मुझे समझ आया कि कंपनी इतना पैसा कहाँ से देती है। वही बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप जानना चाहें तो। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लागत जो होती है 35% होती है और 100% में प्रोडक्ट की बिक्री होती है। तो सर बीच का जो 65% पैसा होता है वह कहाँ जाता है? तो मुझे मेरे अपलाइन ने बताया कि बीच का 65% पैसा डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टाइजर, होलसेलर, ट्रांसपोर्ट में खर्च हो जाता है। और उसका पूरा का पूरा जो लोड आता है सर, वो आप पर और हम पर आता है, कस्टमर पर आता है सर। पूरा का पूरा लोड सर कस्टमर को ही झेलना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग में बीच के जो बिचौलिया होते हैं उनको हटा दिया जाता है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रांसपोर्ट, सीएफ एजेंट, रिटेलर, होलसेलर। बीच के लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में हटा दिया जाता है और सारा का सारा जो प्रॉफिट होता है वह कमीशन के रूप में डायरेक्ट सेलर यानी कि कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सर मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि कंपनी इतना पैसा कहाँ से दे रही है।